कुरुक्षेत्र में एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज हम सब दिवाली मना रहे हैं और हर साल दिवाली हमें श्री राम की याद दिलाती है। विष्णु अवतार राम ने भी कृष्ण की तरह मनुष्य कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। आइए देखें, अगर कृष्ण के बदले राम उस दिन अर्जुन के सारथी होते और गीता का ज्ञान देते तो क्या होता। आइए देखें हर्ष अरोड़ा लिखित राम की महालीला। प्रिय राम, आपसे एक अनुरोध है। बोलो अर्जुन, क्या चाहते हो? युद्ध के विषय में सोचकर आज मैं कुछ विचलित सा हो रहा हूं। आप कृपया हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ठीक है, हम अभी ले चलते हैं। आज मैं एक ऐसी परिस्थिति में आ गया हूं प्रभु। मेरे गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, मेरे चचेरे भाई और न जाने कितने परिजन जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, सभी मेरे सामने खड़े हैं। मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? पार्थ, इस युद्ध के आखिर समय में तुम ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें तो मालूम है इस गंभीर स्थिति को बिना युद्ध के सुलझाने को हमने कितना प्रयत्न किया है। अगर हम कुछ और समय लगाएं तो शायद कोई समाधान मिल जाए। इस समय हम क्या समाधान ढूंढेंगे? छोड़ो इन भावनाओं को और मर्दों की तरह धनुष बाण उठाओ और रणभूमि में अपना कर्तव्य निभाओ। प्रभु, ये हम मर्दों का अहंकार ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। अर्जुन, तुम एक मर्द ही नहीं, एक क्षत्रिय भी हो। तुम्हारे बहुत कर्तव्य हैं। तुम्हें राष्ट्र के हित के लिए समाज से सब बुराइयां दूर करनी है। पर समाज की बुराइयां दूर करने के लिए मैं अपनों को तो नहीं मार सकता प्रभु। पार्थ, मनुष्य शरीर का तो पुनर्जीवन होता है, पर उसकी आत्मा कभी मर नहीं सकती। कोई शस्त्र आत्मा को घायल नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती और जल उसे भिगो नहीं सकता। तुम इस बात को एक बार समझ जाओगे तो तुम्हें कभी शोक नहीं होगा। ये शरीर का पुनर्जीवन तो प्रकृति का काम है प्रभु। मेरे जैसे योद्धा को इसमें योगदान देने का कोई अधिकार नहीं। यह तुम्हारा अज्ञान बोल रहा है अर्जुन। तुम अपना हर काम भक्ति के साथ मुझ में समर्पित कर दो और युद्ध करो। विजयी होगे तो राज करोगे, मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा। आप तो सर्वव्यापी हैं प्रभु। आपको तो मालूम होगा कि भगवान कृष्ण ने जरासंध के साथ युद्ध में रणभूमि को छोड़ दिया था और अपनी यादव सेना के साथ वृंदावन से द्वारका चले गए थे। हाँ हाँ, इसीलिए तो उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूं। अगर वो रण छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? हाँ, बात तो तुम उचित करते हो पार्थ, पर अपने भाइयों को यह बात समझाओगे कैसे? इसीलिए तो मुझे आपकी सहायता चाहिए प्रभु। कृपया आप ही इन्हें समझाइए। चलो, हम प्रयास करते हैं। जाओ, युधिष्ठिर को बुला के लाओ। अभी बुलाता हूं प्रभु। प्रणाम प्रभु। युद्ध की इस अंतिम बेला में आपने मुझे कैसे याद किया? आओ युधिष्ठिर, कुछ समय से मैं और अर्जुन युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे।
बहुत विचार के बाद अर्जुन ने निर्णय किया है कि वे युद्ध नहीं करना चाहता, और मैं इसके निर्णय से सहमत हूं। यह कैसे हो सकता है प्रभु? अर्जुन के बिना तो हमारी हार निश्चित है। हम में से और कौन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं का सामना कर सकता है? प्रभु, इस नालायक को अब आप ही समझाइए। मैंने बहुत समझाया। इसमें और समय व्यर्थ न करके अब हमें सोचना है कि दुर्योधन से कैसे निपटेंगे। दुर्योधन से निपटना क्या है? मैं जाता हूं और उससे हार मान लेता हूं और हस्तिनापुर का अगला सम्राट बनने की बधाई दे देता हूं। और क्या? इतनी शीघ्र पराजय न मानो वत्स। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब इस समस्या से हम कैसे निकलेंगे। बोलिए प्रभु, अब हम क्या करें? जाओ, दुर्योधन को बुला के लाओ, मैं उससे बात करता हूं। अब जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ दुर्योधन, यहां आओ। हमारे दोनों ओर तुम इन सैनिकों को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। सहस्त्रों सैनिक अपना जीवन देने को तैयार है। तुम्हें मालूम है, इन सब सैनिकों के घर में माता पिता हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं। अगर युद्ध हुआ तो कितने ही मारे जाएंगे और कितने घर नष्ट होंगे। तुम्हें यह स्वीकार होगा? मैं यहां युद्ध करने आया हूं श्री राम, आपका व्याख्यान सुनने नहीं आया। बताइए, पांडवगण युद्ध के लिए तैयार है? देखो दुर्योधन, अर्जुन इन निर्दोष सैनिकों को मरते हुए नहीं देख सकता। वह युद्ध नहीं करना चाहता है। प्रणाम प्रभु। सेनाओं के बीच यहाँ क्या चर्चा हो रही है? प्रणाम भीष्म पितामह। प्रणाम प्रणाम। होना क्या है पितामह? अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है। उसके बिना पांडव हमसे अवश्य हार जाएंगे। इसलिए श्री रामचंद्र जी चाहते हैं कि हम भी युद्ध ना करें। मैं कह देता हूं, पांडव युद्ध करें या ना करें, मैं आज यहां युद्ध करने आया हूं, और ये अगर भाग नहीं लेंगे तो विजय हमारी मानी जाएगी। कुछ क्षण ठहरो दुर्योधन। मैं अर्जुन से सुनना चाहता हूं कि उसके मन में क्या है। पितामह, आज सोचकर तो मैं यही आया था कि युद्ध करूंगा, पर रणभूमि में जैसे ही मैंने आपको, कृपाचार्य जी को और अपने सब परिजनों को सामने देखा तो मेरा मन भर आया और मैंने प्रभु से कहा कि मुझसे आज युद्ध ना होगा। वाह अर्जुन वाह, तूने आज ये कहकर मेरा मन मोह लिया। आज तक तो मैं तुझे अद्वितीय योद्धा मानता था, पर आज तूने दिखा दिया कि तेरा हृदय भी बहुत विशाल है। आज तूने हमारे भरत वंश का नाम रोशन कर दिया। भीष्म पितामह, आप हमारे सेनाध्यक्ष हैं। शत्रु की इतनी प्रशंसा आपको शोभा नहीं देती? अरे कल के बालक, तू क्या सिखाएगा मुझे क्या शोभा देता है? तू ही नहीं, जब तेरा पिता भी महलों में नंगा घूमता था, मैंने उसकी नाक भी साफ की है। बहुत हो गई ये युद्ध की बातें। आज मैं तुम्हारा कुलपति होने के नाते निर्णय करूंगा कि बिना युद्ध के हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन बनेगा। आप जो भी कहें, पर आपकी बात मानेगा कौन? यह तो समय बतलाएगा बालक, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मुझसे लड़ना होगा। तेरे जैसे कई मैं अकेला संभाल सकता हूं। मैं तो नहीं, पर मैं जानता हूं कौन आपसे टक्कर ले सकता है। कर्ण, कर्ण जरा इधर आना। बोलो मित्र दुर्योधन, क्या चाहते हो? कर्ण, हमारे पितामह अपनी सीमा से कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हैं। इन्हें याद नहीं रहा कि इतने वर्षों से इन्होंने किसका नमक खाया है। जाओ, अपना धनुष बाण लाओ और वार करो इन पर। दुर्योधन, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूं, पर जैसे तुम मेरे प्रिय हो वैसे ही पितामह भी मेरे प्रिय हैं। मुझे आज तक नहीं मालूम
मेरे असली माता पिता कौन है। मैंने पितामह को ही अपना पूर्वज मानकर उन्हें पूजा है, इसलिए मैं पितामह का बहुत आदर करता हूँ, अतः इन पर वार नहीं कर सकता। ऐसा तो केवल पांडव भी सोच सकते हैं। तुम कहो तो अर्जुन को अभी नष्ट कर दूं? काश अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता। वह तो कायरों की तरह अपने शस्त्र छोड़कर बैठ गया है। हम इतना भी नहीं गिरे कि निहत्थे पर वार करें। दुर्योधन, सीख कुछ अर्जुन से। इतना योग्य योद्धा होते हुए भी इसमें कितनी करुणा है दूसरों के लिए। इतनी करुणा है तो रणभूमि में क्या करने आया था? घर पर चूड़ियां पहनकर बैठता। रणभूमि हमेशा बलवानों को और कुशल योद्धाओं को विजयी बनाती है, चाहे वो राज्य करने योग्य हो या ना हो। आज मैं तुम सबका कुलपति होने के नाते निर्णय करूंगा कि बिना युद्ध के हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा। यहां मेरी राज्य सभा लगाओ। आज मैं रणभूमि को न्याय भूमि बनाऊंगा। मैं आपके लिए सिंहासन लाता हूं पितामह। आप सब अपने विचार दीजिए कि कौन हस्तिनापुर का अगला सम्राट होने योग्य है। अंतिम निर्णय हम करेंगे। पितामह, मेरे विचार से जो भी अगला सम्राट हो, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं होना चाहिए। जिसने अपना राज्य जुए में लुटा दिया हो, वो राज करने की योग्य नहीं हो सकता। और विचार? दुर्योधन भी राज्य करने की योग्य नहीं है पितामह। इसने अपने ही चचेरे हम 5 पांडव भाइयों को मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचाए। जो अपनों का भला नहीं सोच सकता, वह प्रजा का भला कैसे सोच सकता है। इसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर हमें छल कपट से हराया था। पितामह, यदि पहली बार इन पांडवों को लगा कि शकुनी छल करता है, तो यह दूसरी बार जुआ खेलने को क्यों तैयार हो गए? जो एक बार नहीं 2 बार अपना राज जुए में गवा दे और निश्चित ही सम्राट होने के योग नहीं है। जुए की चर्चा बहुत हो गई। अब यह भी बताओ कि सम्राट होने के योग्य है कौन? मेरे भाई युधिष्ठिर धर्मराज हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है। जब हम वनवास में थे, हमने इनसे बहुत कहा कि तभी हम हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दें, पर धर्मराज ने हमारी एक न सुनी, क्योंकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध होता। जो धर्म की रक्षा कर सकता है, वो प्रजा की भी रक्षा कर सकता है। बहुत अच्छा बोले बेटा। कोई और विचार? पितामह, एक सम्राट का कर्तव्य अपने राज की उन्नति और प्रजा का कल्याण है। इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं। धर्म का पालन करने के लिए युधिष्ठिर को ऋषियों के साथ किसी आश्रम में रहना चाहिए। राज की उन्नति के लिए शत्रु की ओर ईर्ष्या और अपनी उन्नति के लिए असंतोष की आवश्यकता होती है। मेरे मित्र दुर्योधन में ये दोनों गुण हैं, अतः हस्तिनापुर का अगला सम्राट दुर्योधन ही होना चाहिए। तुम दोनों के कथन विचारणीय हैं। इससे पहले कि हम अपना निर्णय दें, किसी और को कुछ कहना है? भीष्म, हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन हो, ये आपके कुल का निजी मामला है, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलिए प्रभु, क्या पूछना चाहते हैं? बताइए, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा क्यों ली थी? वो इसलिए ली थी कि मेरे पिता जिस कन्या से प्रेम करते थे, उससे विवाह कर सके। आप भी तो विवाह करके सुखी जीवन बिता सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मैं अपने पिता शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र था, और मैं विवाह करता तो मेरा पुत्र अगला सम्राट बनता, और ये कन्या के पिता को स्वीकार नहीं था। आपने अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए उस परंपरा के लिए जिसमें कुल का सबसे बड़ा बेटा अगला सम्राट बनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं भीष्म कि जिस परंपरा के लिए
आपने अपना जीवन बिता दिया, आप उस परंपरा को आज क्यों भूल रहे हैं? आप उचित कह रहे हैं प्रभु, क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ने राज्य किया है। उनकी अगली पीढ़ी के ज्येष्ठ पुत्र को ही अगला सम्राट बनना चाहिए, और उनका सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर है। अपना निर्णय करने से पहले इनकी मां से पूछ लें कौन सबसे बड़ा है। केवल एक मां जानती है उसके पुत्रों में कौन सबसे बड़ा है। अब इनकी मां कुंती यहाँ रणभूमि में कैसे आएंगी? जिस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी हो, वहां कुछ भी हो सकता है। प्रभु, हाँ हाँ, कुंती प्रस्तुत हो सकती है। आइए माता कुंती। प्रभु, ऐसा क्या हो गया कि मुझे रणभूमि में बुलाना पड़ा? इसका उत्तर हम देते हैं पुत्रवधू कुंती। तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऐसा क्या प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल तुम दे सकती हो पुत्रवधू। बताओ, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? मुझे ये कैसी दुविधा में डाल रहे हैं पितामह, और वह भी भरी सभा के बीच। यह प्रश्न हस्तिनापुर के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पुत्रवधू, तुम्हें बताना ही होगा। ठीक है, बताती हूँ। एक बार जब ऋषि दुर्वासा मेरे पिता राजा कुंती भोज के महल में रह रहे थे, मैंने उनकी बहुत सेवा की थी। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं किसी भी देवता का ध्यान करके एक संतान प्राप्त कर सकती हूँ। बचपन की जिज्ञासा थी। एक दिन जब मैंने उस वरदान को प्रमाणित करने के लिए सूर्य देवता का स्मरण किया, तो सूर्य देवता समक्ष प्रकट हुए और मेरी गोद में एक संतान दे गए। क्योंकि तब मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैंने लज्जावश अपनी दासी को उस बालक को टोकरी में रखकर नदी में बहाने को कह दिया। क्या तुम्हें मालूम है वो बालक अब कहाँ है? जी हाँ पितामह। तो बताओ, कौन है तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र? मैं कैसे बताऊं? इतना बड़ा रहस्य, कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ कुंती, निसंकोच बताओ। मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है। माँ, क्या ये सच है? हाँ बेटा। मैं घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कर्ण होगा। जैसा आपने देखा, हमारी हर समस्या का समाधान युद्ध के बिना अहिंसा से भी ढूंढा जा सकता है।